नमस्कार। चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। आज की इस चर्चा में हम बात करने वाले हैं इंसान के उस सफर की जो शुरू तो हार और गहने अंधेरे से होता है, लेकिन खत्म सीधे इतिहास के पन्नों पर जाकर होता है। सोचिए, जब भी किसी की जिंदगी में बहुत बुरा दौर आता है, जब चारों तरफ कोई रास्ता नजर नहीं आता, तो एक अजीब सी कश्मकश होती है। सच कहूं तो यही वो समय है जो या तो किसी इंसान को पूरी तरह से तोड़ कर रख देता है, या फिर उसे एक ऐसी मजबूत चट्टान में बदल देता है जो आगे चलकर अपना खुद का इतिहास लिखता है। इस पूरी चर्चा में हम यही समझेंगे कि कैसे ये संघर्ष और अंधेरे का समय असल में एक बहुत बड़ा मौका होता है, और कैसे थोड़ी सी जिद, बस थोड़ी सी जिद, किसी भी आम इंसान को एक ऐसी शख्सियत में बदल सकती है जिसे दुनिया सदियों तक याद रखे। अब सोच कर देखिए, जिंदगी में जब अचानक से कोई तूफान आ जाए, हालात बिल्कुल कंट्रोल से बाहर हो जाएं और मुसीबतें किसी पहाड़ जैसी लगने लगें, तो हम आम तौर पर क्या करते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका सामना कभी न कभी हम सभी को करना ही पड़ता है। बुरा वक्त कभी किसी को कैलेंडर पर तारीख बताकर नहीं आता है ना, लेकिन जब वो आता है तो इंसान की असली परीक्षा वहीं से शुरू होती है। हमारी पहली प्रतिक्रिया क्या होती है? क्या हम डर कर पीछे हट जाते हैं, या फिर उस मुश्किल का डट कर सामना करते हैं? यकीन मानिए, यही वो एक पल है जो तय कर देता है कि आगे की पूरी जिंदगी कैसी होने वाली है। ऐसी मुश्किल सिचुएशन में इंसान के पास अमूमन तीन ही रास्ते बचते हैं। पहला विकल्प, जो दुर्भाग्य से बहुत से लोग चुन लेते हैं, वो है उदास हो जाना, रोना और हालातों के आगे पूरी तरह से घुटने टेक देना। दूसरा विकल्प है बस किसी तरह से समझौता करके जीना सीख लेना, मतलब जैसी जिंदगी चल रही है उसी में एडजस्ट कर लेना और अपनी पूरी उम्र निकाल देना। लेकिन अब बात करते हैं उस तीसरे और सबसे खास विकल्प की। ये विकल्प है कि सिर्फ जीने के लिए मत जियो, बल्कि एक ऐसा लक्ष्य सेट कर लो जो इतिहास रच दे। बिल्कुल, इस रास्ते में तकलीफ तो जरूर होगी, लेकिन जब मुसीबतों के बीच कोई बड़ा सोचता है और उसके लिए अपनी जी जान लगा देता है, तो फिर वो इतिहास रच कर ही मानता है। और मजे की बात तो ये है कि ये तीसरा रास्ता बहुत ही कम लोग चुनते हैं। अब ये जो तीसरा रास्ता है ना, ये हमारी बरसों पुरानी सोच को सीधे सीधे चुनौती देता है। बचपन से हम सब एक कहावत सुनते आ रहे हैं, जितनी चादर हो उतने ही पैर पसारने चाहिए। मतलब अपनी हैसियत और अपनी सीमाओं के अंदर रहना सीखो। लेकिन अगर सच में इतिहास रचना है, तो बॉस ये सोच बिल्कुल काम नहीं आने वाली। असल में हमें अपने पैरों को सिकोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि अपनी उस चादर का साइज ही बढ़ाने की जरूरत है। हमें खुद को एक लिमिटेड वर्जन मानने की जो आदत डाल दी गई है, उसे पूरी तरह से तोड़ना होगा। अपनी क्षमताएं हमें खुद तय करनी होंगी, ना कि उन लोगों की बातों में आकर जो खुद अपनी जिंदगी को छोटी छोटी सीमाओं में बांधकर जी रहे हैं। इसे एक बहुत ही जबरदस्त उदाहरण से समझते हैं। सोचिए, एक शेर है। अगर उस जंगल के राजा को बचपन से ही पिंजरे में रखकर सिर्फ खिचड़ी खिलाई जाने लगे, तो क्या होगा? वो यही भूल जाएगा कि वो एक शेर है। वो अपना असली स्वभाव, अपना शिकार करने का हुनर, सब कुछ भूल जाएगा। हमारे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। जब बचपन से ही दिमाग में ये भर दिया जाता है कि सपने बस उतने ही देखो जितनी आज तुम्हारी हैसियत है, तो इंसान अपनी असली ताकत ही भूल जाता है। लेकिन अगर उसी शेर को बस एक बार याद दिला दिया जाए कि उसे तो जंगल पर राज करना है, तो उसका असली रूप सामने आ ही जाएगा। बस यही काम हमें खुद के साथ करना है, अपनी उस सोई हुई ताकत को जगाना है। तो इसी के साथ अब आते हैं अगले और सबसे अहम पड़ाव पर, सच्चे उद्देश्य की पहचान करना। इतिहास रचने के लिए किसी भी इंसान को खुद से ये दो बहुत ही गहरे और ज़रूरी सवाल पूछने चाहिए। पहला सवाल, आखिर हम जी क्यों रहे हैं? हमारा असल मकसद क्या है? और दूसरा सवाल, जिस मकसद के लिए हम जी रहे हैं, क्या उसके बिना जिंदगी की कल्पना भी की जा सकती है? ये दोनों सवाल इसलिए इतने ज़रूरी हैं क्योंकि ये हमारी जिंदगी के खालीपन पर सीधे चोट करते हैं। अगर कोई ऐसा लक्ष्य है ही नहीं जिसके बिना जिंदगी अधूरी सी लगे, तो इसका सीधा सा मतलब है कि अभी तक असली मंजिल पहचानी ही नहीं गई है। और अगर इन सवालों का जवाब पूरी तरह से हाँ में आता है, तो समझ लीजिए कि जादू शुरू हो गया। अगर ये गहराई से महसूस हो जाए कि कोई ऐसा मकसद है जिसके बिना जीना मुमकिन ही नहीं है, तो वो अंदर की एक छोटी सी चिंगारी एक बहुत बड़ी और कभी ना बुझने वाली आग का रूप ले लेती है। फिर चाहे आसपास के लोग कितनी ही नेगेटिव बातें करें या रास्ते में कितनी ही मुश्किलें क्यों ना आ जाएं, वो आग किसी के बुझाए नहीं बुझती। असल में यही वो ऊर्जा है जो एक आम इंसान को इतिहास रचने की ताकत देती है। और ये सफर बहुत ही रोमांचक होता है। अब अपने लक्ष्य को साधने की ये कला हमें इस शानदार पक्षी यानी बाज से सीखनी चाहिए।
आपने कभी आसमान में बहुत ऊंचाई पर उड़ते बाज को देखा है? उसकी नज़र कमाल की होती है। वो अपने शिकार को मीलों दूर से ही लॉक कर लेता है, चाहे वो समंदर में हो या जमीन पर। उसका पूरा का पूरा फोकस सिर्फ अपने लक्ष्य पर होता है, आसपास की तेज हवाओं या किसी भी भटकाव पर नहीं। ठीक वैसे ही अगर कुछ बड़ा करना है तो अपना फोकस वर्तमान के दर्द और मुसीबतों से हटाकर सीधे लक्ष्य की तरफ लगाना ही होगा। क्योंकि दर्द पर ध्यान देंगे तो सिर्फ दर्द बढ़ेगा, लेकिन अगर लक्ष्य पर ध्यान देंगे तो रास्ते अपने आप मिल जाएंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस सफर के दूसरे हिस्से की, अनिश्चितता के कोहरे से गुजरना। सर्दियों की सुबह का वो घना कोहरा याद है? जब हम उस कोहरे में चलते हैं तो क्या मीलों दूर का रास्ता एक साथ दिखाई देता है? बिल्कुल नहीं। लेकिन क्या हम चलना छोड़ देते हैं? हम बस अगले 2 कदम बढ़ाते हैं और फिर उसके आगे के 2 कदम का रास्ता साफ हो जाता है। फिर 5 कदम, 10 कदम और ऐसे ही धीरे धीरे मंजिल तक पहुंच जाते हैं। मुश्किल समय में भी बिल्कुल यही फॉर्मूला अपनाना है। बहुत आगे का सोचकर घबराने के बजाय सिर्फ अपने अगले छोटे कदम पर फोकस करना चाहिए। यही छोटी छोटी प्रोग्रेस कोहरे से बाहर निकालकर सफलता की धूप तक ले जाती है। और हाँ, इस सफर में बुरे दिन तो आएंगे ही, लेकिन सच कहूं तो इतिहास रचने के लिए ये बुरे दिन सबसे बड़े हथियार होते हैं। ये किसी अभिशाप की तरह नहीं, बल्कि एक आईने की तरह काम करते हैं। ये इंसान को उसकी ज़मीनी हकीकत से जोड़कर रखते हैं और याद दिलाते हैं कि शुरुआत कहाँ से हुई थी और असली मकसद क्या था। ये आईना बार बार ये एहसास दिलाता है कि असल ज़िंदगी वो नहीं है जो आज चल रही है, बल्कि वो है जो हम बनाना चाहते हैं। यही बुरे दिन इंसान को हवा में उड़ने से बचाते हैं और ज़मीन से जोड़े रखते हैं। और यहीं से शुरू होता है एक और ज़रूरी चैप्टर, पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनना। देखिए, आत्मनिर्भर बनने के रास्ते में एक बड़ी रुकावट आती है। दुनिया का बर्ताव कई बार बहुत मतलबी हो सकता है। लोग अक्सर इस्तेमाल करते हैं, अच्छाई का फायदा उठाते हैं, और जब मदद करने की बारी आती है तो मजबूरियों का बहाना बनाकर खिसक जाते हैं। ऐसे में किसी से पहली बार धोखा खाना, चले मान लिया कि वो एक गलती हो सकती है, लेकिन उन्हीं लोगों से बार बार धोखा खाना, वो पूरी तरह से बेवकूफ़ी है। ये बात गांठ बांध लेनी चाहिए कि अगर हम बार बार दूसरों पर निर्भर हो रहे हैं और धोखा खा रहे हैं तो इसमें दुनिया की नहीं, हमारी खुद की गलती है। हमें इस निर्भरता को तोड़ना ही होगा। तो आत्मनिर्भर बनने और सफलता हासिल करने के कुछ कड़े नियम हैं। पहला नियम, दुनिया की नकारात्मक बातों को अपने ऊपर बिल्कुल हावी नहीं होने देना है। दूसरा, अपना आत्मसम्मान सबसे ऊपर रखना है और उसकी रक्षा करनी है। तीसरा नियम ये समझना है कि रातों रात कोई इतिहास नहीं बनता। अगर लंबे समय तक टिकने वाली सफलता चाहिए तो मेहनत भी लंबे समय तक करनी पड़ेगी। और चौथा, हर हार से निराश होकर बैठने के बजाय उससे कुछ नया सीखना होगा, क्योंकि सफलता पाना किसी और की नहीं, पूरी तरह से अपनी खुद की जिम्मेदारी होती है। एक बार जब ये बातें समझ आ जाएं और जिंदगी में उतर जाएं, तो बस एक ही काम बचता है, खुद को पूरी तरह से आज़ाद करना। ये विचार उसी आज़ादी को बहुत खूबसूरती से दर्शाता है। पैरों की जंजीरों को तोड़कर खुद में एक जिंदा पतंग बने। डर, दूसरों की राय या पुरानी असफलताओं ने जो जंजीरें पैरों में डाल रखी हैं, उन्हें तोड़ना ही होगा। कोई दूसरा आके उजालों में नहीं ले जाएगा। अपने अंधेरे रास्ते खुद ही रोशन करने पड़ेंगे। और जब ये ठान लिया जाता है तो इंसान एक ऐसी पतंग बन जाता है जो किसी भी तूफान में सबसे ऊंची उड़ान भर सकती है। इस पूरे सफर के बाद अंत में इंसान का कैरेक्टर कुछ ऐसा होना चाहिए, इतना मजबूत कि उसे कोई हिला ना सके, बिल्कुल एक पहाड़ की तरह जिसे कोई झुका नहीं सकता, और इतना गहरा कि कोई उसे सुखा ना सके, बिल्कुल एक समंदर की तरह। दुनिया भले ही कितने ही कंकड़ क्यों न उछाले, एक गहरे समंदर को उन कंकड़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये उस जिद्दी और अडिग चरित्र की पहचान है जो हालातों के आगे झुकना भूल चुका है और सिर्फ अपनी मेहनत से जवाब देना जानता है। अब हम इस चर्चा के बिल्कुल आखिर में हैं, तो चलिए इसे एक गहरे और झकझोर देने वाले सवाल के साथ खत्म करते हैं। हम कब तक दुनिया के तानों का, दूसरों की उम्मीदों का और पुरानी असफलताओं का बोझ ढोते रहेंगे? अगर हर अंत एक नई शुरुआत है, तो वो पल कब आएगा जब हम अपने जख्मों पर मरहम लगाएंगे और उठ खड़े होंगे, वो जिंदगी बनाने के लिए जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो सके? इसका जवाब कहीं बाहर नहीं, हमें खुद अपने अंदर ही तलाशना है। उम्मीद है इस एनालिसिस ने एक नई सोच को जरूर जगाया होगा। इस सफर में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।